हेलो फ्रेंड, कैसे रही आज की आपकी ट्रेडिंग डे। बाकी जो कल का लेवल मैंने आपको बताया था, मेरा तो अच्छा रहा खैर। और बाकी जो मैंने आपको कल बताया था लेवल, उसमें आपके कॉल के प्रीमियम तो बेस्ट सेटअप पर आए और होल्ड ही नहीं कर पाए और नीचे चले गए। और मैंने आपको यही बोला है कि जब तक आपको कोई कंफर्मेशन ना मिले आप बेस्ट सेटअप से ट्रेड ना बनाया करें, कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड बनाएंगे। और आज की जो बेस्ट सेटअप की ट्रेड थी उसने तो होल्ड ही नहीं किया, वो नीचे जाके उसने दूसरी कैंडल भी उसके नीचे क्लोज कर दी। सो कॉल में तो कोई आज बना ही नहीं कि वो अगर बेस्ट सेटअप टूट भी जाता है तो फिर कॉल की तरफ हम देखते नहीं हैं, हम देखते हैं फिर दूसरे अपोजिट साइड। तो और जो पुट का प्रीमियम था वो आपका आया था बेस्ट सेटअप, मॉर्निंग सेटअप पर। और जो मैंने आपको कल बता दिया था पहले ही कि यहाँ से विक बनती है तो हम उठा लेंगे। और वहाँ से अगर आपने उठाया होगा और जहाँ तक होल्ड भी किया होगा तो आपको फुल टारगेट से एक टारगेट ही अचीव करने को रह गया था, यानी कि पूरा मोटा मोटी आपको पूरा टारगेट मिल ही गया था। यानी कि कम से कम 20-30 पॉइंट का कैप्चर रह गया था फुल टारगेट में, ये तो पूरा टारगेट आपको मिल गया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि अगर आपने मॉर्निंग सेटअप भी मिस किया होगा तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज देन सेटअप पर से भी ट्रेड बनाई होगी, तब भी आपने ज़्यादा नहीं तो 80-90 पॉइंट कैप्चर किए होंगे। और अगर मॉर्निंग सेटअप से ट्रेड बनाई होगी तो कम से कम 110 पॉइंट का मूव कैप्चर किया होगा आपने। और मैंने जो लेवल दिए थे, मेरे लेवल काम करते हैं, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि काम तो मेरे करते हैं, पर अगर आप भी उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी और लेवल टू लेवल वर्क करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन या तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो हमारे लेवल आपको बता ही देंगे। खैर, अब कल करते हैं बात, परसों क्या होने वाला, कल की छुट्टी है और परसों क्या होगा। परसों के लिए जो मार्केट में जो प्रीमियम सेलेक्ट किया है वो है 25,550 की कॉल। 11 नवंबर की एक्सपायरी थी आज, वो ख़त्म हो गई। और परसों आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। सेंसेक्स का मैं एनालिसिस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि सब लोग सेंसेक्स में काम करते नहीं हैं, सब लोग ज़्यादातर निफ्टी में काम करते हैं। और निफ्टी का और सेंसेक्स का जो प्राइस एक्शन है वो सेम ही होता है। जैसे निफ्टी काम करेगी वैसे ही आपका सेंसेक्स काम करेगा। निफ्टी और सेंसेक्स सेम ही काम करते हैं। सो इसमें अगर हमने काम करना है तो ये बंद हुआ है हमारा 185 के आसपास। इसमें हमने कॉल में काम करना है, यानी 25,550 में काम करना है तो कम से कम ये 227 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, उसके बाद हम कॉल की तरफ सोचेंगे। अदरवाइज आप कॉल के प्रीमियम भूल जाना कि आपको कॉल के प्रीमियम कुछ प्रॉब्लम ना के देंगे। 227 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा ये प्रीमियम, तब जाके हम कॉल की तरफ सोचेंगे। अगर 227 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, उसका कैंडल का हाई मार्क करके हम ट्रेड बनाएंगे तो उसमें पहला टारगेट हमारा 256 का निकलेगा, फिर 285 का, फिर 344 का और फिर जो फुल टारगेट है वो 368 का। और अगर आपने ये सारे टारगेट अचीव करने हैं तो अपने एसएल को टारगेट करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। हाँ, अगर मान लो कहीं ये प्रीमियम खुलता ही अच्छी खासी गैप अप हो गया मार्केट परसों, तो अगर खुल गया कहीं 256 या 256 के ऊपर, तो आप ये वेट करना कि ये प्रीमियम थोड़ा सा फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए, यानी कि 227 पे इसका सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट पर आए, सपोर्ट से हम लेंगे अगर प्राइस एक्शन अगर कॉल साइड का हुआ तब। और अगर आपका इतना बड़ा गैप अप हो गया तो आपको जो मैं लेवल बता रहा हूँ पुट के प्रीमियम पे आप नज़र रखना, क्योंकि वो प्रीमियम आपके बेस के आसपास आ जाएंगे और वहाँ से आपकी ट्रेड अच्छी बनेगी। ये जो मैंने आपको बताया है, एक बार आप रिपीट करके फिर से सुन लेना कि जो अगर ये गैप अच्छा खासा हो गया तो आपके कॉल के प्रीमियम नीचे आएंगे पहली कैंडल में ही, और जो आपके पुट के प्रीमियम है वो शूट अप हो जाएंगे ऊपर। तो आप पहली कैंडल में ही अपना प्रॉफिट गेन कर लेना अगर ये अच्छा खासा ऊपर खुलता है तब। अदरवाइज अगर स्लोली जाता है वो तो 227 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, तब हम कॉल की तरफ देखेंगे। बाकी ये था आपके कॉल के प्रीमियम का एनालाइज। अब मैं बात करता हूँ पुट की। अजय, पुट का प्रीमियम हमारा 25,600 की पुट 11 नवंबर की एक्सपायरी, ये बंद हुआ है 133 के आसपास। इसमें हमने क्या करना है कि ये आपका परसों प्रीमियम 142 और 107 के बीच कहीं साइड में ओपन हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये प्रीमियम का साइड में ओपन होता है तो अगर इसकी पहली कैंडल यहाँ से बिक बनती है, यानी 107 से कैंडल बिक बनाती है, तो हम 142 तक का अटेम्प्ट मार सकते हैं। वो भागती कैंडल पे हम ये मॉर्निंग सेटअप हमारा बन सकता है। और अगर ये कहीं टूट गया नीचे को और आपका कॉल का प्रीमियम ऊपर खुल गया तो ये प्रीमियम कम से कम नहीं तो 81 के आसपास खुलेगा, या 81 के ऊपर भी खुले तो आप ये वेट करना कि ये प्रीमियम 81 के आसपास आए। मॉर्निंग सेटअप हमारा यहाँ से भी बन सकता है 81 से भी, तो 81 से हमारा मॉर्निंग सेटअप बन सकता है। अगर ये आपका मॉर्निंग सेटअप भी टूट जाए मान लो किसी वजह से,
तो इसमें एक छोटा सा सपोर्ट है आपका 64 का, 64 पर आता है, यानी कि मेरा मतलब ये है अगर 81 पे आगे ट्रेड ना बने तो आप 70 पे या बीच में मत घुसना, फिर 64 का वेट करना, 64 पर आए, यहाँ से विक बने, हैमर की कंफर्मेशन मिले तो हम ट्रेड बनाएंगे, जिसमें हमें पहला टारगेट ऊपर का मिल जाएगा। अगर ये सपोर्ट कहीं तोड़ देता है, नीचे भी सपोर्ट भी तोड़ देता है, तो इसमें एक ही ट्रेड बचती है, वो है बेस्ट सेटअप। और बेस्ट सेटअप भी टूट जाए तो फिर आपके कॉल के प्रीमियम फट जाएंगे, फिर जो भी काम होगा कॉल में ही होना है। तो अगर इतना पहली बात तो इतना डाउन खुलेगा नहीं प्रीमियम, और खुला भी तो मॉर्निंग सेटअप के आसपास खुलेगा। मान लो कहीं फिर भी अगर प्राइजेक्शन बहुत अच्छा हुआ तो ये आपका पुट का प्रीमियम बेस्ट सेटअप पर आएगा, और बेस्ट सेटअप से हम ट्रेड बनाएंगे क्योंकि फिर ये काफ़ी नीचे आ जाएगा। और बेस्ट सेटअप से अगर ट्रेड बनाएंगे तो 45 से यहाँ से आपका एसर रहेगा सिर्फ 10 पॉइंट का, और 45 से अगर ट्रेड बनाएंगे तो आपका प्रीमियम ये डबल तो कर देगा, यानी पहला टारगेट हमको 81 का मिल ही जाएगा। क्योंकि बेस्ट सेटअप कोई ऐसा वैसा सेटअप नहीं होता है, ये बेस होता है, और बेस से हमेशा ही प्रीमियम भागता ही है। वो रेयर चांस है कि आपका बेस टूटे, वो तभी होगा जब आपका मार्केट बिल्कुल बुलिश हो, एक तरफा मार्केट हो, तभी टूटता है। अगर साइड में मार्केट होती है तो बेस्ट सेटअप से बहुत ही अच्छी और कंफर्मेशन वाली एक ट्रेड बनती है। सो नीचे का मैंने आपको लेवल बता दिया और इसका मैंने आपको एसएल भी बता दिया है। अगर हम 45 से ट्रेड बनाएंगे तो हमारा टारगेट जो निकल के आएगा, एसएल निकल के आएगा वो 35 का, यानी कि 10 पॉइंट का हम एसएल यहाँ से लेंगे। और 10 पॉइंट देने के बाद अगर हमें 81 यानी हमें 40 पॉइंट का गेन मिलता है तो कोई बुरा नहीं है। सो ऊपर कहीं हो जाए तो 142 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा, उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे तब हम ट्रेड बनाएंगे। इसमें पहला टारगेट हमारा 170 का मिल जाएगा, फिर 212 का, फिर 231 का, फिर आपका जो फुल टारगेट है वो 260 के आसपास का आपको मिल जाएगा। ये सारे टारगेट आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे या स्ट्रांगली होल्ड करेंगे। क्योंकि अगर आपको 20 पॉइंट का, अगर 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का गेन हो जाता है तो आप अपने 10 पॉइंट 15 पॉइंट देने की हिम्मत रखो मार्केट को, कि 10 पॉइंट नीचे अगर आता भी मार्केट चले भी जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो आप इतना होल्ड रखेंगे, 10-15 पॉइंट को होल्ड देने की क्षमता रखेंगे तो आपको ऊपर के टारगेट इजीली मिलते जाएंगे। और ये टारगेट आपको तभी मिलेंगे जब आप अपनी ट्रेड को होल्ड रखोगे। और अगर बार बार ट्रेड लेनी है, बार बार कॉल पुट करना है तो जो प्रॉफिट बनाया होता है वो भी चला जाता है। तो आपको ट्रेड लेनी है, ट्रेड को होल्ड रखो। अगर आप ना टारगेट तय कर लो कि मेरे को अगर 30 पॉइंट मिल जाते हैं तो मैं 15 पॉइंट का मार्केट को फिर दे सकता हूँ, 15 पॉइंट अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। और 15 पॉइंट अगर आते हैं नीचे तो आपके चांसेस हैं कि आपका प्रीमियम फिर से ऊपर चले जाएगा। यही था। और बाकी मैं फालतू की बात तो नहीं करता कि आज कितने एफआई ने बाइंग की है, कितनी सेलिंग की है, इससे कोई मतलब हमें है नहीं। हमें अपने प्रीमियम से मतलब, हमारा प्रीमियम लेवल टू लेवल काम करेगा, हमारा लेवल ही बता देगा कि हमको कहाँ से लेना है और कहाँ से हमने सेल करना है। सो यही था आपका निफ्टी के कॉल और पुट का प्रीमियम का एनालाइज। आपको वीडियो कैसी लगी है वो प्लीज़ बताया करें, और लाइक भी कर दें वीडियो को। जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपको रोज़ ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी जिससे कि आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और आपको एक नॉलेज भी मिलती रहेगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ और बाकी मिलते हैं आपको परसों मार्केट में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।